साला तुझे फरियाना है ना? कौन मर्द है? चल मैं तुझे जेल के बाहर दिखाता हूँ। चलो वही पर पता चल जाएगा असली से कौन है। तो सचमुच में मर्द की औलाद है मेरा दोस्त। आज से हम दोनों नहीं लड़ेंगे। आज से हम दोनों भाई भाई हो जाएंगे। आओ और दोस्ती के हाथ बढ़ाओ मेरा दोस्त। ठीक है दोस्त। साथियों तुम लोग डरो नहीं। आज से हम दोनों दोस्त हो गए। दोस्त तुम्हारा नाम क्या है? गांव वाले हमें गोनू प्यार करते हैं। गोनू नहीं, आज से तुम्हारा नाम पाकू कवच। और आज हम दोनों इस जेल से भाग चलेंगे। देखो कंगन, यहाँ से भागने के फेर में मोड़े पा जाओगे, लेकिन यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है। हर मुश्किल आसान हो जाता है जब डाकू अपना रोल खेलता है। खतरों से डरो नहीं मेरे दोस्त, तैयार हो जाओ। मैं वचन देता हूँ, मैं आज यहाँ से भाग जाऊंगा या मिट जाऊंगा। ये दोनों में से जरूर एक करूंगा। दो पुलिस तुम इधर आओ। सुनते नहीं हो? तुम दोनों इधर आओ। तो मैं इसे गोली मार दूंगा। कंगन सिंह, सरदार तुम ये दोनों को वर्दी खोलो। अरे सुनते नहीं हो? और आज हम यहाँ से पुलिस के भेष में बाहर जाएंगे। और एक वर्दी दबाओ। चतुराई के सामने सबको झुकना पड़ता है। यहाँ तक मेरे गिरोह में पत्ते भी नहीं हिल सकता है। हाँ सरदार, आप ठीक कहते हैं। हम लोगों के विरोध में एक पत्ते भी नहीं हिल सकते हैं। पत्ते भी हिल गए तो उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा।
दूंगा। मैं खिलाफ जो कोई आवाज उठाएगा उसे दुनिया से उठा दूंगा। आश्वास सारी दुनिया को जला देना, लेकिन गरीब और मजदूरों भाइयों की जान बचाकर हमें अमीरों को खानदान सहित मिटाना है और गरीबों की रक्षा करनी है। रक्षा साथियों, तेजा ठीक कहता है, लेकिन इन बातों को समझने के लिए इन गांव वाले पास भेजा होना चाहिए। भेजा। हाँ सरदार, गाँव वालों को अभी से सुधार देना चाहिए था। सरदार, साबुन लगाने से कोई साफ नहीं होता है, वैसे ही इन गरीब और मजदूरों को जितना समझाइए वो साला उतना ही उल्टा उतरेगा, उल्टा। साथियों, सावधान हो जाओ, लगता है कि पुलिस आ रही है। सारा पुलिस वाला, मैं तुझे खानदान से ही मिटा लूंगा। आज तक कोई माइकल पैदा नहीं हुआ जो हमें गिरफ्तार कर सके। चतुर्थी के सप्लाई के सामने सबको झुकना पड़ता है। सरकार कानून बनाना जानता है तो मैं कानून तोड़ना। इस इलाके का बाप मैं हूँ और कौन। कितने पुलिस आ रही है? सिर्फ 2। हुकुम सरदार। सारा पुलिस वाला को मौत आता है तो शहर छोड़कर जंगल की तरफ आता है। और आज शेर की मौत में आकर अपने जान दबागे। सरदार, लगता है पुलिस इधर ही आ रही है। जय मां भवानी। प्रणाम सरकार नहीं, सरदार कहो, सरदार। ऐसी आ गया सरकार। तुम्हारा नाम क्या है? सोनू सिंह। कोनो नहीं, तुम्हारा नाम आज है गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह। तुम्हारा नाम सुनकर गांव वाले कांप उठेगा। बच्चे माँ की पेट में दबकर सो जाएगा। साथियों, गब्बर सिंह का आगे बढ़कर सलामी दो। कमन सिंह, क्या हाल है? हुकुम सरदार। सरदार, गबर सिंह को जेल में आया 2 दिन हो गया था, लेकिन न उसे खाने के लिए कुछ मिलता था न उसे पीने के लिए कुछ मिलता था। ये बात हमें कई कैदियों ने आकर कहा तो हमें काफी बुरा लगा। उसके बाद हमने जितने कैदी को भेजते थे वहाँ बुलाने के लिए वो सबको स्वर्गवास पे उठा देता था। उसके बाद मैंने खुद वहाँ पर गया और वहाँ पर जाने के बाद इतना बड़ा मुकाबला हो गया कि उसमें हमारी इतनी बड़ी धुलाई किया गबर सिंह 2 दिन भूखा होकर भी। उसके बाद हमने उससे माफी मांगा और दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोस्ती ऐसे करके हम दोनों जेल से एक प्लान बनाया। जेल से भाग चलेंगे और भागने में सक्सेस हो गए। शाबाश कमन सिंह, शाबाश। सरदार, लगता है पुलिस इधर ही आ रही है। कोई इधर नहीं आएगा। जो पुलिस हम लोगों का पीछा कर रहे थे उसने मैंने सफाया कर दिया हो। जो भी इधर
उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाबाश गब्बर सिंह, शाबाश। तुम्हारी जैसे आदमी को हमारे किलो में कम था। मुगलाल, गब्बर सिंह को और कंगन सिंह को ले जाओ और यहाँ का नियम सिखाओ और चलचली घाटी में स्नान कराओ, यहाँ का पोशाक पहना दो। जैसे आज्ञा सरदार। चलो गब्बर सिंह हमारे साथ स्नान करने चलो। कंगन सिंह तुम भी चलो। चलो लहर उठैलू जिंदगी जहर बनैलू, दिल में लहर उठैलू जिंदगी जहर बनैलू, जियते तुम ऐलू हो। तू सनम बेवफा हो गईलू हो, तू सनम बेवफा हो गईलू हो। अखिया में लोरवा सजैलू, मनवा से चैन उड़ैलू, हमरा के कोहू कैलू हो। तू सनम बेवफा हो गईलू हो, तू सनम बेवफा हो गईलू हो। प्यार के सुनर सपना सजा के साथ निभाना पैलू, 7 जन्म के वादा कई के अपन हाथ छोड़ाई। भगवान मैं कहा जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे मेरा गोद से मिला दो भगवान। मैंने तुम्हारे साथ क्या गलती किया था जिसका सजा तूने मुझे दिया। मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं अपनी सुहाग के खातिर यार मांग रहा हूँ भगवान। सुना हुआ आज तक तेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। तुम चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे, मुझे जवाब चाहिए भगवान। क्या तू सच में पत्थर का है भगवान? मुझे मेरे गोद से मिला दो भगवान। छोड़ दो मुझे, मैं जीकर क्या करूंगा? मुझे मर जाने दो। छोड़ दो चुप चुप बरोबर, छोड़ दो। मैं जीकर क्या करूंगा? मर जाने दो मुझे। मेरे दोस्त, नहीं नहीं गुलाबिया, मैं तुझे नहीं मरने दूंगा। नहीं, बताओ तो मैं अब कहाँ जाऊंगा? तूने ही तो कहा था कि जिएंगे तो हम चारों एक साथ और मरोगे तो हम चारों एक साथ। गुलाबिया जरा देखो तो हम लोग कौन है? सर में सभी गुंडे हमारे आदमी है, पुलिस हमारा है, थाना हमारा है। अगर तुम अपना खैरियत चाहते हो तो मुझे छोड़ दो, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। गब्बर सिंह, वो सारी दुनिया का शक्ति तुम्हारे
पास है, लेकिन इस वक्त तुम हमारे मुट्ठी में हो। तुम अपने सारे बाप को बुला दो और उससे कानून टकराने के लिए गब्बर सिंह को चताना है। मुझे छोड़ दो कमर से। मैंने आज तक किसी को कैसा लगा सेठ? मुझे छोड़ दो कमर सिंह। मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें साल में 5 बोरियां अनाज जरूर दूंगा। सरदार, इसे मैं लेने की जगह तेरे का सिखा दूं। जरूर, क्यों नहीं, तुम भी लो। गब्बर सिंह को चटाना है। गब्बर सिंह को दिल में रहने वाले चूहा समझता था। गब्बर सिंह को चटाना है जो दुश्मन के आने के बाद धरती के नीचे दबा देता है। ये बात सच है कमर सिंह। मैं किसी को कुछ नहीं देता, मैं सिर्फ लेना जानता हूँ, देना नहीं। ओहो, सेठ, तो तुम बहुत होशियार हो। इसका मतलब मुझे तुझे छोड़ देना नहीं, पुण्य होगा। बोलो सेठ, मैं तुझे छोड़ दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? मुंह मांगा इनाम दूंगा। तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। तुम हमसे दोस्ती कर लो, तुम्हारा भी फायदा और हमारा भी। मंगन सिंह, सरदार, सेठ जी को क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए? आप कौन पापी का बात कर रहे हो जो आज तक एक भिखारी को भीख नहीं दिया है? मजदूर से काम करवा कर उनकी मजदूरियां नहीं देते हैं, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सरदार, सरदार, आप चाहे तो शेर जी से कुछ पूछ लो, पूछो। लेकिन हम दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं बोलना चाहिए। देखो, भाई साहब, जो पूछ रहा है पूछिए। देखो, मंगन किसी पेड़ के ऊपर टांग देना और वहां पर लिख देना कि कोई भी ठाकुर और गब्बर सिंह को और नहीं देगा तो उससे यही हाल होगा, यही हाल होगा। आगे से लुटले ए डरोगा बाबू, पीछे से लुटले, अरे ए डरोगा बाबू, ऊपर से लुटले, हाँ डरोगा बाबू, केहू नीचे से लुटले। ओए होए हाँ डरोगा बाबू। सीना पे जवानी लुटाइल, सीना पे खाली जवानी लुटाइल, मुन्नी भइल बदनाम हो। दिन दहाड़े खुलेआम लुटाइल, हमरा जवानी के गोदाम हो। दिन दहाड़े खुलेआम लुटाइल, हमरा जवानी के गोदाम हो। दिन दहाड़े खुलेआम लुटाए
के डर नहीं शर्मा के शरम गुप्ता अपाल देखी हो गईले गरम काका कोइले जिला जिला के कहतो हाथ साफ कइले ले हमरा पे महतो अरे तू के डर नहीं शर्मा के शरम गुप्ता अपाल देखी हो गईले गरम काका कोइले जिला जिला के कहतो हाथ साफ कइले ले हमरा पे महतो लिखी रापट कैसे चलवाई लिखी रापट हाल कैसे चलवाई हो का भइले सरेआम हो दिन दहाड़े खुले आम लुटाए हमरा जवानी के गोदाम हो दिन दहाड़े खुले आम लुटाए हमरा जवानी के गोदाम हो हक जोड़ी न लगाई ए दरोगा बाबू नहीं जेल भेजवाई ए दरोगा बाबू नहीं करी पिटाई ए दरोगा बाबू इनका के समझाई ए दरोगा बाबू छोट छोट ई कपड़ा पहिरी है छोट छोट ई कपड़ा पहिरी है चाली है बेलगाम हो लुटी नहीं तका पूजा करी धूप दिखाई सुबह शाम हो लुटी नहीं तका पूजा करी धूप दिखाई सुबह शाम हो दिन दहाड़े खुले आम लुटाए हमरा जवानी के गोदाम हो लुटी नहीं तका पूजा करी धूप दिखाई सुबह शाम अरे बैठे बैठ चुकी है खाक तीन दहाड़े घूम कर आ रहे हैं और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आएगी ठाकुर शंकर रायलाल से गवर सिंह मारकर गांव के बीच चौराहा पर टांग दिया और तुमसे कुछ नहीं हो सका हम लोग मजबूर थे सर तुम्हारे जैसे एसपी कितना है कितना गया और भानु प्रताप मुखिया को तलबतासते रहे तुम मजबूर नहीं थे तुम्हारा दिल मजबूर था क्योंकि तुम मरने से डरते हो यही सोचते हो ना कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बीवी बच्चे बेसहारे हो जाएंगे अगर बीवी बच्चों के इस बारे में सुनना था तो वर्दी क्यों पहने वर्दी माता आती है और वर्दी पहनने वाले उसके बेटा वर्दी पहनकर झूठते ना बहुत बड़ा पाप होता है सर मुझसे गलती हो गई ऐसा गलती अब कभी नहीं होगा भानु प्रताप का क्या हाल है भानु प्रताप मुखिया आपको बुलाया है सर इस जिले में जो भी अफसर आता है पहले भानु प्रताप मुखिया से मिलते हैं आपको 10 दिन हो गए ड्यूटी ज्वाइन किए हुए आप एक बार मुलाकात उनसे नहीं किया मुखिया जी से भेंट नहीं किया तो मुखिया जी हमें क्या कर लेगा अगर हम प्रशासन होकर आम आदमी से डरने लगेंगे तो प्रशासन में खटिया खड़ी हो जाएंगे सर भानु प्रताप मुखिया आम आदमी नहीं है उससे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उनसे डरता है आपको मुखिया जी से भेंट कर लीजिए मुखिया और सरपंच से तुम लोग डरो मैं किसी से नहीं डरूंगी अगर हम अपने ड्यूटी में दुरुस्त रहेंगे तो हमें कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकते मुखिया के दरबार पर सर झुकाने तुम जाओ मैं किसी के दरबार पर सर झुकाने नहीं जाऊंगी अगर उन्हें खुद मिल रहा हाँ यार तूने मुझे एक बात याद दिला दिया मैं तो भूल ही गया था वो थाना वाली जो गड़िया है ना उसको उठाकर ठाकुर साहब के पास पहुंचाना है साले हम लोगों को शराब पीना छोड़ा देगी साले अब इस्सा का वो जानती नहीं है अरे यार कहीं चुकरिया आ जाएगी तो मार मार कर हम दोनों का कचुमर निकाल देगी साली एसपी बहुत खतरनाक है कुछ नहीं होगा बस मेरा काम बन जाएगा या काम बन जाएगा साका काम ये बन जाएगा कि उसको पकड़ कर तुम दोनों अपने आप के मेरे हवाले कर दो जब तक इस बोतल में शराब है तब तक हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता छोकरे लौट जाओ ये हमारा इलाका है जाओ जाओ लौट जाओ छोकरे
मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत करो। देश का लोग ठोकरे, जरा होश में बात कर। मुझे जानती है मैं कौन हूँ, मेरा ही नाम राका है। हमसे साला दरोगा भी डरता है। तुम मुझे पहचानती हो मैं कौन हूँ? शक्ल से तो तू मेरी बेबी के समान लगती हो। हाथ ऊपर करो वरना गोली मार दूंगा। तैयार हो जाओ इसमें। अगर तुझ में हिम्मत, हाथ में बंदूक होने के बाद बच्चे भी सिर मार गिराते हैं। अगर तुझ में हिम्मत है तो बंदूक फेंक कर हाथ से मुकाबला करो। अगर तेरी हड्डी पसली ने तोड़ दी, मेरा भी नाम राका नहीं। गोली मारना इतना आसान क्या जो तू हमें गोली मार दोगे? आओ मैं तैयार हूँ। बढ़िया थी फर्जी का रोक जमाने। अब वोट चौकले हम लोगों के ऊपर आंख उठाकर देखोगी क्या? बहुत हो गया राका सका, तुम्हारे भी नौटंकी अब देख चुका। अब मेरा पालो है। मुखिया के दम पर तुम लोग कूद रहे थे ना, देखता हूँ तुझे अब कौन बचाने आएगा। देखो रे गाँव वाले, क्या कहते हैं कि नारियां कमजोर होती है। देखो आज यही तूने भी एसपी बनकर अपना इज्जत का बदला लिया है। इस इलाके में कोई पढ़ लिख कर हम जैसा बड़ा आदमी ना बन सके। और आजकल साला मुख्यमंत्री का दिमाग खराब हो गया है कि हर प्रदेश में हर उम्र के लोगों के लिए शिक्षा फ्री कर दिया है। नीच जाति के लोग जो कभी गाय भैंस बकरी चलाता था, वो भी साला आज स्कूल जाने लगा है। इसी में सारा धन लुटा रहा है। ये साला शेर को अधिकार सियार को मिल रहा है। मुनीम, अरे सरकार, शेर का खाल पहनने से कोई सियार शेर नहीं बन जाता है। तुमने ठीक कहा मुनीम, लेकिन हमें किसी भी तरह ये वर्तमान सरकार को गिराना होगा। हाँ सरकार, हमने सारे झूठा आरोप ये वर्तमान सरकार पर लगवा देंगे। तुमने ठीक सोचा है मुनीम, अब ऐसा ही होगा। फिर भी हमारा दो दुश्मन बच जाता है, लेकिन उसके लिए मैं अकेला काफी हूं उनसे निपट लेने के लिए। ऐसा तीर चलाऊंगा कि एक तीर में दोनों को भेज डालूंगा। उसका खानदान शहीद मिटा डालूंगा और इस इलाका का बाप मैं बन जाऊंगा। मैं अरे सरकार, सच में इस सारे गांव वालों को बेटा आप ही हो? क्या बोला तू? सरकार, मुझसे गलती हो गई सरकार। इस गांव वालों को पूरी की बात आप हो सरकार। आप सच में महान हो, आप तो भगवान समान है सरकार। आप हम इस गांव वाले से पूजा लीजिए सरकार। तुमने ठीक सोचा है। ये गांव वाले बेकार के जल चढ़ाकर भगवान को मूर्ति को भी अपवित्र कर देता है। यहाँ का भगवान सिर्फ मैं हूँ। यहाँ जितना भी वासी है उन सब का पेट मैं पालता हूँ। इसलिए
किसी को भी जल चढ़ाना हो तो बोल देना कि आकर ठाकुर भानु प्रताप को जल चढ़ाए। देखा हो गाँव वाला सब, ये होकर एक बार महादेव खूब तू सब हिस्से करके उजर का दो एकरा के हो गाँव वाला सब। मैं चलता फिरता देवता हूँ मुनीम, ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश नीचे एक दाना के लिए भी नहीं आ सकते हैं। और तू साला मेरी क्या सोचता है? इसलिए भगवान शिव मैं हूँ। मुझसे गलती हो गई सरकार, अब माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। कि गौर जी को इस बारिश में भी जलाकर राख कर देगा। अरे भोले, तुम तो भोलेपन की बात कर करके भोले ही रह जाओगे। चल आज देखना मेरा चमत्कार, मैं डाकुओं का खानदान सहित मिटा दूंगा। चल था आज तक कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मुझे गिरफ्तार कर सके
अपने आप को शक्तिशाली समझती है साला। सर, एक बात सुना हो कि क्या सुने हो? सुना हो कि नहीं, जीपी साहब आने वाला है। ठीक सुने हो? वो काफी कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति है। वो लोगों को हंसाते हंसाते सागर दे देता है। आज डाकू गबर सिंह के आने में 15 ही मिनट बाकी रह गया। तब तक तुम लोग इधर उधर छुप जाओ। मुंह क्या देख रहे हो? छुप जाओ। सर, आप भी उधर छुप जाइए, मैं भी इधर छुप जाता हूँ। सरदार, पुलिस का कहना है कि गौर सिंह और उसके साथ रहने वाले सभी डाकुओं को पकड़ने वाले को, जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 5 लाख रुपया इनाम मिलेगा। बाबा सिंह काट का घोड़ा नहीं जो उसे गिरफ्तार कर लेगा। बाबा सिंह वो चट्टान है जो दुश्मन को धरती के नीचे दबा देता है। सरदार, लगता है साला इस गाड़ी से गोली चला रहा है। साथियों, दुश्मन इस खानी में छिपे हुए हैं। सभी तैयार हो जाओ। कौन माई का लाल है जो छत पर गोली चलाते हैं? सामने आओ और मुकाबला करो। मैं तुम लोगों को नाम सहित नहीं मिटा दिया। मेरा नाम गबर सिंह नहीं। अबे कुत्ते की औलाद, झाड़ी से क्या छुप कर गोली चलाते हो? तुम है तो बाहर निकल। मैं तुम्हें छठी रात का दूध याद नहीं करा दिया तो। गबर सिंह, तुम चारों तरफ से पुलिस के घेरे में घेर चुके हो। अपना जान से सलामती चाहते हो तो अपने आप से कानून के हवाले कर दो। पुलिस वालों, तुम जैसे वीडियो के शिकार नहीं है। मैं तुम्हारा पुलिस हमें बाल बाका नहीं कर सकता है। मैं फिर से कहती हूँ, तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो। अपने आप के कानून के हवाले कर दो। साथियों, ये बात पहचाना लगता है। साथियों, अगर पुलिस वाले गोली न चलाए तो तुम लोग भी गोली न चलाना। जैसे है सरदार। पुलिस वाले को क्या क्या नीचे डाल दे। हमारा साथी हथियार नीचे डाल देता है और गोलियां नहीं चलाएंगे। पुलिस अपना अपना हथियार नीचे डाल दो। मैं गबर सिंह से कुछ बातें करने चाहते हैं। सर, आप क्या कर रहे हो सर? मैं जो कहती हूँ वही करो। जैसा क्या सर? तुम मुझे पहचानती हो? मैं कौन हूँ? मैं अपनी फूटी हुई किस्मत को वाला कितना पहचानूंगा गोलू। ऊपर वाले होता है, जिसे खुदा मंजूर होता है वही होता है। मैंने तुझे कहा नहीं ढूंढा
लेकिन तुमने मुझे कहीं नहीं मिला। मैं भी तुझे बहुत ढूंढा, परंतु ये जीवन छोड़ दो मेरा यार, अपने आप के कानून के हवाले कर दो। ये जीवन नहीं छोड़ूंगा। जीत नहीं करे यार, छोड़ दो ये जीवन। मैं ये जीवन कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो यार तुम भूल गए कि तुम्हारा कोई प्रेमिका था। तुम भी भूल जाओ, तुम्हारे भी कोई प्रेमी था। साथियों, पुलिस साथियों, हथियार उठा लो। जब तक पुलिस वाले गोली नहीं चलाएंगे, तब तक तुम भी गोली नहीं चलाना। पुलिस अपना अपना हथियार उठा लो और दुश्मन पर वार करो। रुक जाओ भगवान सिंह, तुम बच कर नहीं जा सकते। सर, तुम्हारे और भला को गोली लग चुका सर। तू ये मत सोचो कि मैं अकेली हूँ, तुम बच कर भाग जाओगे। चलो भागो साथियों। आठ अठे 15 और 20 अठे 22 16 पंचे 80 और 12 पंचे 27। एक में से एक घाटा बच गया अंडा। लगता है हिसाब बराबर हो चुका। किसी ने कहा है कि दिमाग का इस्तेमाल करो, इसमें बहुत ताकत है। साला दिमाग की बात है। आराम ज्यादा मुनीम, साला लगता है तुम्हारा दिमाग ही खराब हो चुका है। ये साला गब्बर सिंह के डर से भीमा और हरिया भी भाग गया और तुम साला यहाँ बकवास किए जा रहे हो। जब देखो तब वही पंजा उलटते हैं। सरकार जुल्म हो गया, सरकार जुल्म हो गया। वो साली बकरियां चराने वाली ये गीता एसपी बन गई है और वो साला भेड़ा चराने वाला चुन चुन साला सीआईडी इंस्पेक्टर बन गया है। अब लगता है आपका समाज खराब चल रहा है। ये तुम क्या बोल रहे हो मुनीम? मैं ठीक कह रहा हूँ सरकार, अब आपका समाज पूरा खराब चल रहा है। यदि मैं आपके साथ रुकूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा सरकार। मुझे जान बहुत प्यारी है। मैं चलता हूँ सरकार। नहीं मुनीम, राम राम सरकार, मैं चलता हूँ। नहीं मुनीम, नहीं अरे, राम। कम से कम तुम तो मेरा हाथ ना छोड़ो मुनीम। ये साला भीमा और हरिया भी भाग गया गबर के डर से। अब तुम मेरा नंबर खाओ, कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। नहीं सरकार, अरे मुझे जान प्यारी है, मैं नहीं रुकूंगा। अरे 100 हत्या के बाद तो बाघ भी मारा जाता है, उसी तरह आप भी मारे जाओगे। मैं अभी भी कहता हूँ मुनीम कि तुम रुक जाओ। तुम्हें हमें इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकते हो। नहीं सरकार, यदि मैं मर गया तो मेरे बाल बच्चा का ख्याल कौन रखेंगे?
साला अगर बाल बच्चा को पालना था तो मेरे गिराव में क्यों आया? आज मैं तुझे जिंदा यहाँ से जाने नहीं दूंगा मुनीम, ये मेरा वादा है। सरकार, आपने तो मुझे जबरदस्ती पकड़ के रखा है। मैं तो सिर्फ तो वही क्लास पढ़ा लिखा हूँ। यदि ज्यादा पढ़ा होता तो आपका पूरे ये सम्राट मैं आपसे नाम करवा लिया होता। सरकार, तुमने तो नहीं करवाया मुनीम, लेकिन तुमने मुझे जरूर किया है, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा आज मुनीम। मुनीम, मेरा तू कहता था मौत होगा, अब देख मेरे से पहले तू मरेगा कमीने, तू मरेगा। तैयार हो जा मुनीम। सरकार मुझे छोड़ दिया। सरकार, मुझे नहीं मारिए। साला हमें मिट्टी का खिलौना समझता है, चला गया इस संसार से। हमसे कोई नहीं जीत सकता है, कोई नहीं। जय बाबा भवानी! तुमने तो मेरा खदान उठा ही दिए गबर सिंह, अब क्या बचा है जो लेने आए हो? मैं अपना वचन पूरा करना आया हूँ। तुमने लाखों गरीब को खदान सहित मिलाया है, लेकिन आज तुम्हारे बारी है। अरे अब मेरे खानदान में बचा ही क्या है? अरे मैं तो एक बूढ़ा हूँ, मुझे तो छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए मांगो, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो गबर सिंह। नहीं नहीं, आज मैं तुझे जब तक न मारूंगा तब तक मेरा वचन पूरा नहीं होगा। ठाकुर, गबर सिंह, अगर तुझ में इतना ही दम है तो मुझसे मलयुद्ध कर। आज तुम जैसे कहोगे वैसा मैं लड़ूंगा। ठाकुर, आज तेरा अंत है।
तुम्हारा था, लेकिन आज का वक्त मेरा है। तुम्हें मैं क्या करूं? देख। अरे देखो रे दुनिया वालों, देखो सच में इंसान बलवान नहीं होता है, उसका समय बलवान होता है। न जाने कितने गरीबों को मैंने खलदान सहित मिटा डाला, न जाने कितने गरीबों की बीवी बच्चों को मैंने जिंदा जला दिया। देखो समय बलवान नहीं होता है, ये वक्त सबको आता है और ये गलत का सजा भी भुगतना पड़ता है, जैसे मुझे आज ये गब्बर सिंह कर रहा है। चलो भाग जाओ यहाँ से। सरदार गब्बर सिंह के जय। के मरने के बाद शेरनी कहाँ से गई? सरदार गब्बर सिंह, अगर किसी ने जरा भी इल्ले डुल्ले की कोशिश की तो गोली मार दूंगी। उस दिन मेरा रिवॉल्वर का गोली खत्म हो गया था, इसलिए बच गए थे तुम। एसपी, आज सामूहिक मारपीट नहीं होगा, आज तुम्हें और मुझे मारपीट होगा। साथियों, अगर मैं मारा गया तुम सब अपने आत्मसमर्पण कर देना। कैसे है सरदार? गोली चलाओ गीता। आज हमारा और तुम्हारा प्यार इस दो गोलियां के बीच में है। तुम दोनों रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। खबरदार! एसपी, तुम मेरी इजाजत के बिना गोली नहीं चला सकती हो। साथियों, किसी ने किसी पर गोली नहीं चलाना, ये आवाज पहचानी लगती है। तुम लोग सुना है? गोली नहीं चलाना, अगर चलाने की कोशिश किया तो तुम लोग को हम तोड़ देंगे। तुम दोनों ने हम दोनों के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा। तुम दोनों हम दोनों पर गोली चलाओ। हेलो मौत मुर्मूर। साथियों, उस दिन का वक्त ऐसा था, मैं मजबूर हो गया डाकू बनने में। आओ और गले लग जाओ मुर्मूर। चुन चुन। गीता, गीता, तुम भी आओ और गले लग जाओ। जब तक तुम आत्मसमर्पण नहीं कर देते तब तक मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। कर दो मेरे दोस्त। गीता, तुम पीछे क्यों होते हो? आ जाओ, सीने से लग जाओ। नहीं मेरे दोस्त, मैं समर्पण कर दो। नहीं मानने वाला है। सरदार, अब हम लोग आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। कर दो मेरे दोस्त, जो कि आज इस नाटक में हम लोगों ने जिसे खत्म करना था वो खत्म हो चुके हैं। तुम साथियों, तुम लोग अपने हथियार नीचे डाल के आत्मसमर्पण कर दो। मुरमुर, चुन और कुछ बोलना है बोलो। धन्यवाद मेरे दोस्तों, तुम लोगों ने आज खानदान सहित नाटक दिखाकर प्यार और कानून का स्वागत किया है मेरे दोस्त। धन्यवाद मेरे दोस्तों। ये हम लोगों को
दिए थे। गरीब भाई और बहनों, अगर तुम लोग भी आज इस समाज में पढ़ लिख कर ऐसे अत्याचार होने वाले को खंडान सहित मिटा सकते हो। देखो साथी और भाई बहनों, मेहनत करो और पढ़ो लिखो। अत्याचार होने वाले मुखिया हो या कोई और हो, अगर उसे हम लोग खोज कर करेंगे तो हम सब बुझेंगे। तुम लोग भी बहुत पढ़ो और लिखो और मेहनत करो और ऐसे मुखिया को अत्याचार होने से बंद करो। बोले नेपाल माता की जय।